Hello students, welcome to oopstudy.com. I am Pawan Panchal, welcomes you to my another IELTS tutorial video. Today we are going to do reading session, especially note completion question category आज हम लेंगे. Note completion is basically a filling the blanks जहाँ पर आपको notes दिए गए होंगे और notes में कुछ blanks दी गई होगी and you have to fill up those blanks. Okay. सबसे पहले always जो passage है उसका heading पढ़िए. पैसेज का हेडिंग पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि क्या किस चीज की बात की गई होगी. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. नाउ इधर आपको क्वेश्चंस पढ़ना है. यू हैव टू रीड द मेन क्वेश्चंस. इधर दिया हुआ है कंप्लीट नोट्स बिलो. नो मोर देन 2 वर्ड्स. 2 वर्ड से ज्यादा का वर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है, यानी एक वर्ड का आंसर होगा या फिर 2 वर्ड का आंसर होगा. 2 से ज्यादा वर्ड का आंसर होगा नहीं. सो ऑलवेज ध्यान रखिए कि कितने वर्ड्स आपको दिए गए. वर्ड्स और नंबर एंड नंबर. ठीक है, तो उस पर ऑलवेज ध्यान रखिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाउ द विनर्स फ्लाई ट्रैप्स द इंसेक्ट. तो विनर्स फ्लाई ट्रैप है जो इंसेक्ट को कैसे ट्रैप करता है, राइट. तो वो आपको ढूंढना है. उसके अंदर आपको नोट्स दिए गए हो कि इंसेक्ट टचेस डैश ऑन लीफ प्लांट्स. ठीक है, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे कि विनस फ्लाई ट्रैप की बात की गई होगी, कैसे वो ट्रैप करता है इंसेक्ट को. ठीक है, तो इंसेक्ट टचेस डैश ऑन लीफ ऑफ प्लांट. तो इंसेक्ट कुछ टच करता है जो प्लांट्स के लीफ पे होता है. तो इंसेक्ट प्लांट के लीफ पे क्या होता है और किसको टच करता है. तो किसको टच करता है उसको आपको ढूंढना है. ओके, ऑलवेज क्वेश्चन द क्वेश्चन कि आपको क्या ढूंढना है वो पता होना चाहिए. देन एंड देन ओनली यू विल एबल टू फाइंड द आंसर. कीवर्ड अंडरलाइन करिए और कीवर्ड हम ढूंढेंगे. ठीक है, फ्रॉम द पैसेज. मूविंग फॉरवर्ड, स्मॉल डैश पासिस थ्रू लीफ. तो कुछ छोटा सा है जो पास होता है लीफ से. लीफ जो पत्ते होते हैं उधर से कुछ पास होता है. स्मॉल क्या पास होता है, दैट यू हैव टू फाइंड राइट फ्रॉम द पैसेज. डैश इन सेल मेम्ब्रेन ओपन. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ है जो ओपन रहता है. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ है जो ओपन रहता है. धावर कीवर्ड इज सेल मेम्ब्रेन. वी हैव टू फाइंड सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द पैसेज. ठीक है, ओके. आउटसाइड सेल्स ऑफ लीव्स फिल्ड विथ. तो जो बाहर वाले जो सेल्स है वो किससे भरे हुए हैं. तो किससे भरे हुए हैं, दैट यू हैव टू फाइंड. Leaves changes so that they have a dash on shape and snap shut. तो leaves है वो चेंज होती है. किस लिए चेंज होती है, जिससे वो डैश हो सके उनके शेप में और स्नैप शट. ठीक है, change leaves change so that they have a dash which is shape and snap shut. ठीक है, तो ये होगा हमारे मेन कीवर्ड्स. ठीक है, तो कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन कर दिए, हाईलाइट कर दिए. नाउ विल फाइंड डायरेक्टली विल find our answer. We'll use skimming and scanning method first. We won't read whole passage first. पहले हम keywords को ढूंढेंगे. अगर keywords मिल रहा है then only we will start reading that paragraph, particular paragraph or sentence thoroughly. तो इधर हमारा फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है insect touches dash on leaf of plants. तो क्या टच करता है, इंसेक्ट. ओके, तो एयर चार्ज डार्विन मोस्ट मारे flesh-eating plants mid 19th century. Today, biologists study cell DNA, beginning to understood these plants hunt, eat, digest. Bizarre adaptations arose in the first place. Okay, तो इधर कहीं भी इंसेक्ट या उनके कुछ टच करने की बात नहीं हो रही. दैट मीन्स इस पैराग्राफ के अंदर आंसर नहीं है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड विल स्टार्ट विथ ए पैराग्राफ. द लीव्स ऑफ विनस. सी लीव्स तो आ गया, ये हमारा था कीवर्ड के अंदर. ऑफ विनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स आर कवर्ड इन हेयर्स. ठीक है, तो उनके जो लीव्स है वो हेयर्स से कवर्ड होते हैं. व्हेन एन इंसेक्ट ब्रशेस अगेंस्ट देम. ओके, क्या लिखा है कि इंसेक्ट या ब्रशेस यानी जैसे हम कॉम होता है तो कॉम से कैसे ब्रश करते हैं, राइट. तो इंसेक्ट क्या करता है, खुद को उस लीव्स से ब्रश करता है उस हेयर्स से. तो इंसेक्ट किसको टच करता है, आंसर इज हेयर्स, राइट. तो आवर आंसर विल बी इंसेक्ट किस चीज को टच कर रहा है,
लीव्स के the heads. Okay, going forward, dash, small dash passes through leaf. Okay, क्या पास होता है leaf में, एकदम छोटा सा. Okay, brushes against them, this triggers a tiny electric charge. See, tiny मतलब small and electric charge which travels down the tunnels in the leaf. Okay, तो क्या होगा, एकदम tiny यानी small, ठीक है, electric charge which travels down tunnel in the leaf. तो ट्रैवल्स जो लिफ्ट में से पास हो रहा है, ट्रैवल्स डाउन लिखा है, ठीक है, तो क्या ट्रैवल डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हमारा आंसर है 15th का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू द 16th, डैश इन सेल मेम्ब्रेन ओपन. तो सेल मेम्ब्रेन में कुछ है जो ओपन होता है. क्या होता है, हम सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है उसको देखेंगे. एंड ओपन अप स्पोर्स इन द लीफ ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन आया तो सेल मेम्ब्रेन में से क्या ओपन करता है, ओपन अप पोर्स. तो हमारा आंसर होगा पोर्स. बहुत ही नजदीक नजदीक. मोस्टली नोट्स हो गया, सेंटेंस फॉर कंप्लीशन हो गया, समरी फॉर कंप्लीशन हो गया. तो चांसेस है कि 90% कि आपके जो आंसर्स है वो एक ही पैराग्राफ में सारे के सारे मिल जाएंगे, एक या दो पैराग्राफ. इन शॉर्ट कंटिन्यूस में तुरंत ही आंसर मिलेंगे. 90% चांस है कि एक ही पैराग्राफ में से आंसर मिले आपको. आउटसाइड सेल्स ऑफ लीव्स फिल विद, ठीक है, तो सेल्स का जो आउटसाइड जो पोर्शन है वो किससे भरा हुआ है वो हमें ढूंढना है. Okay, water surges from the cells on the inside of the leaf to those on the outside. See, outside आया तो leaves के outside क्या भरा हुआ है, causing leaf rapidly fill in a change shape of convex or convex. Okay, तो इधर क्या भरा हुआ है, outside of leaf क्या, water surges from the sea. क्या भरा हुआ है, water है, ठीक है, तो आंसर will be water. It's a bit easy, right? Okay, now last, leaf changes so that they have a dash shape and snub shut. तो leaf change करता है, किस में change करता है, ठीक है, जिसके वजह से, ठीक है, वो shape and snapshot उनको इस shape में change करता है जिससे उनको snapshot मिलता है, ठीक है. तो causing a leaf in a rapid flip in change. Flip in change मतलब change उनके shape में जो change हो रहा है, flip in shape फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव. तो कॉन्वेक्स था और वो किस में चेंज हो रहा है, कॉनकेव में चेंज हो रहा है. लाइक अ सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस एज लीव्स फ्लिप दे स्नैप टुगेदर. से स्नैपशॉट हो रहा है, तो किस में चेंज हो रहा है, कॉन्वेक्स पहले था वो चेंज हो रहा है कॉनकेव में, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा, कॉनकेव. लीव्स चेंजेस सो दैट दे हैव अ कॉनकेव शेप, ठीक है. एंड स्नैपशॉट, ठीक है. तो ये हो गया नोट्स कंप्लीशन. इट्स इजी क्वेश्चन कैटेगरी ऑफ रीडिंग. चांसेस है कि आपके सारे के सारे राइट हो और चांसेस है कि 90 to 95% जो नोट कंप्लीशन है, समरी कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, वो चांस है कि वो एक या दो पैराग्राफ के अंदर ही आंसर मिल जाए. इन शॉर्ट साथ में, जैसे ये नोट कंप्लीशन फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही सारे आंसर हमें मिल गए, ठीक है, तो बाकी के पढ़ने की जरूरत हमें पड़ी ही नहीं, ठीक है. तो चांसेस है कि फर्स्ट या एक दो पैराग्राफ के अंदर, यानी एक साथ तुरंत के तुरंत, बहुत ज्यादा सेंटेंसेस छोड़ के आंसर नहीं होंगे, तुरंत के तुरंत ही आंसर मिले. 90 to 95% चांसेस ये रहता है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप दिस वुड बी एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू. फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर IELTS, do subscribe our channel and don't forget to ring the bell icon from which you will get the regular updates. Also you can visit our website oopstudy.com जहाँ पर हम हमारे live courses भी खरीद सकते हो with minimum prices. Also follow us on our social media handle like Instagram and Facebook. The link is given below. So till the next lecture, bye bye.